उठो पापा, उठो पापा। पापा उठो, पापा। कितना उठाएंगे? अगर ट्यूब से डालते तो काम हो जाए। पाइप से भी हो जाएगा। आराम से। एक बूंद भी मत गिराना। आराम से, आराम से। मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। जल्दी पी लीजिए सर। ये हो गया ना? ब्रदर, उठना भी है आपको। ठीक है। ब्रदर। करेक्ट करेक्ट, ऐसे ही डालते रहो। पिलाओ। हाँ, पिला पिला और पिला। मुंह में डालना। उड़ जानी चाहिए। अरे डाल तो रहा हूँ, कम से कम मुंह तो खोले। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। हाँ, लाओ, मैं पिलाता हूँ। अनिया शैली है ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? वो क्या है ना कि हम लोग ब्रदर, आप कुछ बोलो। वो हम यहाँ से जा रहे थे तो हम पापा को, वैसे हम इनके फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हो? हाँ। तो उनके साथ ये सब क्या कर रहे थे? सर ने खाना थोड़ा ज्यादा खा लिया था तो हमने सोचा उन्हें थोड़ा जूस देंगे। पापा, जूस है? हाँ, एप्पल जूस। कलर देखिए, आपने सोचा होगा ये ब्रांडी है, आपने गलत सोचा। शर्ली, पापा ने शराब पी है। ये एप्पल जूस है? हाँ, एप्पल जूस। चलो निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। एक गोरी चल निकल, निकलते हो या पुलिस को बुलाऊं? चल निकल। मैं समझाता हूँ, हम लोग यहाँ पर भाड़े पे रहते हैं। भाड़े पे रहते हैं? यहाँ पे? ऊपर। हाँ, तुम्हारे पापा एक एक से 1000 रुपया लेते हैं। सर यहाँ अकेले रहते हैं और आप लोग बेंगलोर में रहती, तो हमें थोड़ा दुख हुआ, इसीलिए हम उन्हें कंपनी देने के लिए आ गए। ठीक है, लेकिन जो लोग भाड़े पे रहते हैं वो शरीफों की तरह रहते हैं। शराब पीकर बेहोश हुए आदमी को और पिलाकर मारना चाहते हो? वो बेहोश थे, ये तो हम जानते ही नहीं थे, है ना ब्रदर? सही कहा। सॉरी सॉरी। चलो निकलो। अरे शर्ली, ऐसे में करता है क्या? ऐसा मत करो। आप कोशिश मत करो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। शर्ली सुन, छोड़ मुझे। अभी भी बेशर्मों की तरह खड़े हो। चलो निकलो। शर्ली ने कहा निकलो यहाँ से। निकलो। शर्ली मत कर ऐसा। क्या हुआ? एक मिनट। कचरा कर दिया यार। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भैया, लकड़ियों की गाड़ी आ गई है, आज काम शुरू कर सकते हैं ना? रुको रुको, अभी काम शुरू मत करो क्योंकि हम पहले से ही बहुत परेशान हैं। पहले उसका फैसला होने दो, तब तक तुम एक काम करो, एक कड़क चाय बना कर ले आओ। ठीक है। देखो, ऐसे सोकर और सोचकर कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अब इसका फैसला करो कि आखिर करना क्या है। जाए यहाँ से। अरे आप लोग इधर हैं? सब कुछ खत्म हो गया, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं बची, सारी प्रॉब्लम खत्म। क्यों, तू उनके पास गया था क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है। मैं कल से सोच रहा हूँ कि कहीं तो कुछ गलती हुई है। मुझे सब याद आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं अरे होगी। बता तो सही, आखिर बात क्या है? आपको याद है, हम कल ब्रांडी में ब्रांडी डालकर पिला रहे थे, वो मेरी भूल थी। वैसा नहीं करना था, हमें दही में ब्रांडी डालकर पिलाना चाहिए था। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डालूंगा मैं तुझे। अबे रुक, भागता कहाँ है? अरे मत छोड़ूंगा नहीं तुझे, मुझे मत मारो। रुक जाओ। अरे मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है? देखिए, कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं है, बल्कि कल की प्रॉब्लम ही कंटिन्यू हो रही है। अरे सुनो, सुबह आँख खुली तो पता चला मेरी बेटियां आई हैं, इसलिए उनके उठने से पहले ही उठकर यहाँ आ गया। मैं समझ गया था कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तुम ही बताओ आखिर रात को हुआ क्या था? कल रात को सब कुछ गड़बड़ हो गया। आप नशे की हालत में मुंह से जो आए वो बड़बड़ा रहे थे, तो कोबराज को लगा कि आप अपनी बेटियों की शादी उनके साथ करवाने वाले हैं, लेकिन सब कुछ क्लियर होने से पहले आप सीधे बेहोश हो गए थे। सर, आपको होश में लाने के लिए हमने आपको थोड़ी सी ब्रांडी, नहीं थोड़ा ज्यादा ब्रांडी आपके मुंह में डाल दिया था, तभी आपकी बेटियों ने देख लिया, उसके बाद प्रॉब्लम हो गई। अच्छा सर, आपको जरा भी याद है कि कल रात को आप क्या क्या बोल रहे थे? एनी क्लू? सही कहा, मैंने नशे में ही वो सब कहा था। सच कहूं तो मैं उन्हें अपने होशो हवास में ये कहना चाहता था कि मुझे वो दोनों पसंद हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जरूरी है कि मेरी दोनों बेटियां भी तुम्हें पसंद करें और उसके लिए तुम्हें उनके दिल जीतने होंगे, तभी तुम्हारी लाइन क्लियर होगी। मैं बेस्ट पापा हूँ और तुम दोनों को मुझसे बेहतर ससुर कहाँ मिलेगा? दिल जीतने की बात छोड़ दीजिए सर, अब आपके घर में कैसे जाएंगे ये सोचिए।
ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। कल रात को जो भी हुआ उसे मैं एक कहानी बनाकर बताऊंगा और हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा। पता है, मैं सिर्फ एक एक्स बॉक्सर ही नहीं, एक्स राइटर भी हूँ। मैं कहानियाँ लिखकर मैगजीन्स में भी भेजता था, बहुत सारे इनाम भी जीते हैं। अब मैं एक बढ़िया कहानी बनाकर अपनी बेटियों को सुनाऊंगा और वो उस कहानी को सच मान लेंगे, देख लेना। अब कहानी सोचता हूँ। हाँ, कहानी क्या होनी चाहिए? ये बुढ़ा मामले को और बिगाड़ेगा। ऑफ कोर्स। ठीक है, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आपको, और ना ही कहानी बनाने की। हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ पापा, जब हम लोग घर पर आए तो हमने देखा कि आप बेहोश पड़े हुए थे और वो शराब पिला रहे थे। हाँ, लेकिन क्यों? ये जानने की कोशिश की तुमने? नहीं की ना। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। पता है, तुम्हें पता है? क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? बताता हूँ। कल मेरा कॉलेज के जमाने का एक दोस्त मुझसे मिलने आया था। कॉलेज का दोस्त? आप कब कॉलेज गए थे पापा? मैं नहीं, कॉलेज में पढ़ाई करने वो गया था। तुम्हें उससे क्या? क्या नाम है दोस्त का? प्लाची मुटिल शशि। तुम्हें उससे क्या? आगे? उसने काफी सफर किया था, प्लाची मुटिल शशि ने, और एक सफर में कुछ आदिवासियों को उसने तंबाकू दी थी और उन्होंने बदले में तोहफा दिया, और उसने सोचा कि वो इस सम्मान का बदला चुकाएगा। पापा, हाँ बेटा। ये काटू मुटिल शशि? काटू मुटिल आटू मुटिल नहीं है, प्लाची मुटिल शशि है। प्लाची तो प्लाची से। वो आदिवासी है क्या? बस, ये कोई मजाक नहीं है। शर्ली, तुम जरा चुप रहो। पापा, आप बोलिए। छे, मेरा मूड चला गया। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पता है, शशि को जो तोहफा मिला था वो क्या था? एक बोतल शुद्ध पानी। और जब वो यहाँ आया था उसने मुझे वो बोतल दी और चला गया। जंगल में गया? अरे रे। ठीक है, आप भी बोलिए। कल शाम को मैं तुम दोनों के बारे में सोच रहा था। यहाँ इस फोटो के सामने खड़ा हुआ था, तभी मुझे थोड़ा सा वो पानी पीने का मन किया। और वहां उस टेबल पर प्लाची मुटिल शशि की दी हुई वो बोतल पड़ी हुई थी। मेरे दोस्त का तोहफा था ना। तुम लोगों की याद सता रही थी तो मैंने थोड़ा पानी उसमें से पी लिया। पीने के बाद आंखों में अंधेरा छाने लगा, मेरे सर में दर्द होने लगा और मैं लड़खड़ाने लगा। लड़खड़ाते हुए मैं अचानक गिर पड़ा। बेटी शर्ली एनी, मुझे माफ कर देना अगर मैं कहीं मर गया तो। उसी वक्त भगवान के भेजे हुए फरिश्तों की तरह वो दोनों यहाँ आ पहुंचे। सर, अरे कहीं इनको ब्लड कैंसर का कुछ तो नहीं? ये क्या हो गया? फोन बज रहा है। किसका आगे? हेलो डॉक्टर। नहीं, मैं शशि बोल रहा हूँ। हाँ। मैंने जॉन सर को जो बोतल दी थी ना, हाँ तो उसमें जहर था। मुझे अभी पता चला। उनसे कहना कि वो ना पिए। हे ऊपर वाले, सैमुअल सर को कुछ होने कौन मत था? देना। उस शशि के बच्चे का फोन था, उसने इनको जहर पिला दिया है। अब क्या करें? हे ऊपर वाले, अब एनी और शर्ली की देखभाल कौन करेगा? एक रास्ता है, तुम्हारे पास पैसे हैं? है ना, 3 से 4 करोड़ होंगे, पर आज हम बैंक से निकाल नहीं सकते। आज छुट्टी का दिन है। आज ही छुट्टी होनी थी। हाँ। तो एक रास्ता और है। सर को कुछ होने मत देना, उनका ख्याल रखना। चलो। आर्टिफिशियल एयर। हे भगवान, लगता है इनकी मौत इस बुलेट से हुई है। देखो अंदर का हिस्सा बाहर आ गया है। इट्स अ नेचुरल डेथ। ये मर गए। ये उन्हें ये देता। ये क्या है? अरे देखने से पता नहीं चल रहा ब्रांडी। अच्छा, तो अब तक ये इस ब्रांडी के लिए प्यासे थे। पिलाना जल्दी। जब किसी को जहर का असर होता है तो उसे ब्रांडी से खत्म किया जाता है। एक बेवड़ा दोस्त है जो नशे में होता है तो ऐसे नुस्खे ये भेजता खाने के रहता है। पहले देना है या खाने के बाद? मेरी जान बचाने के लिए वो लोग जब कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त तुम दोनों वहां आई। कौन हो तुम लोग? सच कहता हूँ, कल रात यहाँ पर यही सब हुआ था। बेस्ट स्टोरी। अब क्या हुआ? तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना? तुम जरा चुप रहो ना शर्ली। अभी आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना पापा? नहीं। एनी, तुम पागल हो गई हो? उन पे विश्वास कर रही हो? बस करो, तुम बहुत बोल चुकी हो। छोड़ो बेटी, अगर मैं अपना दिल भी काट कर दिखा दूं तो भी वो यकीन नहीं करेगी। मुझे जरा बेचैनी हो रही है, मैं जरा लेटता हूँ। पापा, देखिए पापा, ओवर एक्टिंग करके जो बीमारी नहीं है ना, उसे मत बुलाइए। मैंने विश्वास कर लिया। ओके? वैसे एक बात तो पक्की हो गई। आपकी ये जो कोबराज है ना, वो इतने भी जहरीली नहीं है, वरना उन्हें बचाने के लिए आपको इतनी बड़ी मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी पड़ती है ना? सही कहा ना? अब जाओ भी। मतलब
आप हम लोगों से झूठ बोल रहे थे। थोड़ा बहुत। रहने दीजिए। मेरी प्यारी बेटी, नाराज मत हो। अरे सुनो, तो क्या मैं अब उन दोनों को यहाँ लेकर आ जाऊं? प्लीज। थैंक यू। सर आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। हम नहीं जाएंगे। हम क्या उनके हाथ की कठपुतलियां गुलाम है जो जब चाहे बुला लिया जब चाहे निकाल दिया? बिल्कुल क्यों सही brother? कहा। अरे कॉन्सेंट्रेट कर ब्रदर। ब्रदर अचानक वार नहीं करने का। सर वो सब भूल जाइए। यहाँ मेरा जबड़ा हिल गया, तुझे वो याद नहीं? मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो उन लड़कियों के बारे में कह रहा था। अब पति पत्नी के बीच ये सब होता ही रहता है। पति और पत्नी के बीच वो कब हुआ गोरेला? हुए नहीं है, लेकिन जब पति पत्नी बन जाएंगे तो ये सब जरूर होगा। सही कहा। ये सब उनका रिहर्सल था, है ना? जो भी हो, उन्होंने रो कर माफी मांगी थी आपसे। माफी किसने ऐसा मांगी? हुआ तो नहीं है, लेकिन होगा जरूर। वरना जॉन सर आपको वापस लाने के लिए क्यों भेजते हैं हमें, बताइए। ब्रदर तो हम वापस चले? अरे बुलाते ही इतनी जल्दी जाना ठीक नहीं होगा। इज्जत कम हो जाएगी ना। हम 2 पैग मार कर जाएंगे, क्या बोल? लेकिन हमने तो शराब पीनी छोड़ दी है ना। अरे तो पकड़ लेंगे फिर छोड़ देंगे। तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। ब्रदर हिलना मत, मूर्ति की तरह खड़े रहो बस। उनको आने दो और पैर पकड़कर माफी मांगने दो। अंदर आओ। बोलो कहाँ है? शोर मत मचाओ, वो दोनों सो गई हैं। तुम दोनों अंदर आ जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? चुपचाप अंदर आओ, कुछ नहीं होगा। आओ चलो। चलो। ए, तुम लोगों ने कुछ खाया? नहीं। ठीक है, कमरे में पानी है, उसे पीकर सो जाओ। जाओ चलो जाओ। आवाज रुको। मत कर। हैंड्स अप। मर गए। शराब पी है ना तुमने? हाँ नहीं नहीं नहीं। लगता तो ऐसी ही है। गुंडागर्दी भी करते होंगे ना? मारपीट करने के बाद इधर बिल्कुल भी मत आना। ओह और अगर मुझे पता चला कि तुम दोनों ने ऐसा कुछ किया है तो बाहर निकाल दूंगी। अब निकलो। हाँ। गुड नाइट। ये क्या है? जेल है क्या? छी, दारू नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना। अरे तो पागल हो जाऊंगा यार। टेंशन क्यों ले रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। लो ये पियो। शादी होने के बाद भाभी एकदम शांत हो जाएगी। क्या शादी? हाँ। इन राक्षसनियों से? अपनी जोड़ी नहीं जमने वाली इनसे। तुम्हें जमानी है तो जमा लो, मैं नहीं करता इनसे शादी। ये क्या कह रहे हो ब्रदर? वो बीवी तुम्हारी होगी लेकिन भाभी तो मेरी होगी ना। फिलहाल तो तुम पियो। नो टेंशन, पीते जाओ। एक बात कहूँ ब्रदर, वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगी। तुम्हारी बुरी आदतों को रोकेगी, तुम्हें कंट्रोल करेगी। उसे मुझे कंट्रोल करने दो। उसे मेरे बारे में कुछ नहीं पता। लात मार के बाद